बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर मैथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं, इंट्रोडक्शन देने वाला हूं व्हाई दिलफर मैथ स्पीक अग्रेसिव, कि मैं इतना अग्रेसिव क्यों बोलता हूं। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे खानदान के लोग हैं, मेरे हल्का अहबाब के लोग हैं, वो जानते हैं कि मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूं और शाइस्तगी से गुफ्तगू करता हूं। लेकिन ये जब मैं वीडियो बनाता हूं और मसाइल ऐसे होते हैं तो उस वक्त फिर एक पैशन के साथ मैं सामने आता हूं और अग्रेशन दिखाता हूं। तो ये क्यों है? कुछ तो चीज़ें होती हैं जो आपके जीन्स में होती हैं और कुछ आप कहीं से मस्तार लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम जब खुतबा देते तो आवाज़ बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती और इस तरह खुतबा देते जैसे वो किसी लश्कर से डरा रहे, यानी कि इस कदर जलाल से जैसे कि कोई जर्नैल अपनी फौज को जंग के लिए तैयार कर रहा हो। तो मतलब ये पैशन आ जाता था आका अलैहिस्सलाम में। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत बड़ी मुबारक शख्सियत थी और पोलाइट थे यकीनन। तो जब खुतबा देते थे तो वो एक पैशन के साथ खुतबा देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में भी ये कुछ जीन्स के एतबार से भी है और कुछ ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस तरह पैशन से बात करें। फिर मैं आपको बताऊं कि इंडियन एक जर्नलिस्ट है अर्नाब गोस्वामी। वैसे तो मैं उसके साथ बहुत इख्तलाफात है क्योंकि वो हमेशा ज़्यादातर गवर्नमेंट का टाउट बना रहता है, लेकिन जब उसका मैं एक मुद्दत तक उसको सुनता रहा, उसके प्रोग्राम्स देखता रहा टाइम्स नाउ पर, तो वो बड़े पैशन से बात करता, वो कुछ ज़्यादा ही पैशन से बात करता था, लेकिन कुछ ना कुछ हमें वहाँ से भी वो लहजा मस्तार लिया हमने। फिर इस्लामिक स्कॉलर्स में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह क्या कमाल का बोलते हैं और क्या यार वो इस पैशन से बोलते हैं कि जब आप उनकी तकरीर सुन रहे हो, खुताब सुन रहे हो, तो मतलब डर जाता है इंसान। पता चलता है कि वो मारने लगे हैं, मतलब मारते नहीं हैं, बड़े कदावर शख्सियत है, अल्लाह ताला उनको गिरी की रहमत में जगह अता फरमाए, उनको उनके नेक कामों का अजर अता फरमाए। लेकिन जब आप उनकी बात सुन रहे होते हो ना तो बड़े बरूब शख्सियत होती है उनकी और मतलब सीधी दिल पे असर करती है और वो लगता है जैसे मुझे डांट रहे हैं, गैरत जगा रहे हैं, तो बड़े पैशन से बात करते हैं। तो यकीनन हमने उनसे ये मस्तार लिया है। फिर हम आपको बताएंगे जो बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब, बेशक वो पंजाबी में बात करते थे और बड़ी टिपिकल पंजाबी में बात करते थे और बड़ा खूबसूरत उनका एक लब लहजा था, तो वो भी एक मतलब जगाने वाले थे। ये डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह और खादम हुसैन रिजवी साहब, इन दोनों को तारीख में याद रखा जाएगा कि इन्होंने अपने अपने मसालक, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स, अपने अपने मकातब फिक्र के लोगों को सही झंझोड़ा है और इनको एक बात कही है कि आपने दीन को तख्त पे लाना है। इस बात के लिए पूरी जिंदगी वो तगोदो करते थे और मतलब अकामत दीन के लिए बड़ा काम है उनका। तो ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब को, डॉक्टर इसरार साहब को। और तीसरी जो शख्सियत है वो है हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो उनका भी लब लहजा बड़ा पैशन वाला है। जब वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बड़े पैशन के साथ बात करते हैं। वैसे नॉर्मली सभी कहते हैं और हम भी मिले उनसे तो वो बड़े पोलाइट से बंदे हैं, नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब आप उनकी तकरीर सुन रहे हो, मतलब वीडियो देख रहे हो कोई भी, तो उस वक्त पता लगता है कि यार ये कैसे इतने सख्त लहजे में बात कर रहा है, चैलेंजिंग लहजे में। तो उनको भी देख के मजा आता है। तो यकीनन हमने उनको भी बहुत ज़्यादा सुना, बहुत ही ज़्यादा सुना, तो उनसे भी एक जो हमने ये मस्तार लिया। तो बेसिकली तो बात यह है कि ये आपका अपना एक लहजा भी होता है और कुछ ना कुछ आपका असर और रसूख होता है जिसको आप सुनते रहते हैं, उनका लहजा आपको अडाप्ट हो जाता है। फिर ख़ानदानी मामलात में भी होता है, वहाँ पर भी जो लोग आपके ख़ानदान में जो लोग होते हैं उनसे भी आप असर रसूख रखते हैं। तो बेसिकली कुछ तो आपके अपने अंदर का होता है जीन्स का, कुछ आपके जो फिर जानने वाले लोग होते हैं जिनको आप सुनते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं आप ये मस्तार लेते हैं। तो इस वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई इतना सख्त इंसान मैं उस तरह का नहीं हूँ, बड़ा पोलाइट आदमी हूँ, लेकिन जब बात करता हूँ तो अपना पैगाम पूरे शब्दों मत से फिर पहुँचाना चाहता हूँ, तो इसलिए फिर मैं बड़ा पैशन से आता हूँ।